आवाज क्लियर है? कोई बोलो, आवाज जा रही है? यस मैम। अच्छा, ठीक है। गुड मॉर्निंग। अच्छा, कल का क्लास का किसी का कुछ डाउट है, क्वेरी है? तो हम आज वाला जो ये है, अच्छा कल तुम लोग को जो आर्किटेक्चर वाला हम बोले थे, वो आर्किटेक्चर वाला पहले दिखा देते हैं, उसके बाद पिन डायग्राम हम स्टार्ट कर रही है, ठीक है? जो डायग्राम पीपीटी में नहीं था, हम वो वाला अपलोड कर दूंगी उसी में, कल वाला जो अपलोड किए थे उसी में हम एडिट करके उसी में डायग्राम वाला कर दूंगी। देखो ये जो है, ये है 8051 सिस्टम विथ एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है? एक्सटर्नल मेमोरी मीन्स वो ऑन चिप जो है उसमें जो तो है वो तो है ही। उसके बाद अगर एक्सटर्नल कुछ रिक्वायरमेंट है, देखो एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी ईपीरॉम चिप में है, मतलब ईपीरॉम चिप है। एड्रेस एंड डेटा बस ऑब्वियसली कनेक्टेड रहेगा एड्रेस एंड डेटा बस के साथ। ये देखो A0 जो है, मतलब A0 to A15 तक है, टोटल 16 एड्रेस बस है एंड टोटल 8 डेटा बस है, D0 to D7 है। एंड एक्सटर्नल डेटा दैट इज द SRAM चिप है। अगर एक्सटर्नली कनेक्टेड करना है तो करना है किस टाइम, अगर मान लो 8051, तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम आप तो बोले हैं कि 8051 का बहुत सारा वो मेमोरी का हिसाब से आईसी नंबर चेंज मतलब अलग अलग है, वो है। तो मान लो कोई एक चिप तुम क्या बोले सोल्डरिंग कर दिए है कुछ बोर्ड में, तो फिर उसी का जो मेमोरी है, तुमको लगा कि हाँ उसी मेमोरी में हो जाएगा, तुम उसी वाला खरीद के तो तुम सर्किट बना लिए है, फिर क्या करोगे उसी को तो डिशोल्डर करके ये करना बहुत मुश्किल है, तो वो ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है, एक्सटर्नल रोम एंड रैम का मतलब डेटा जो है ये क्या बोले प्रोग्राम के लिए एंड डेटा के लिए, वो अलग से उसको क्या है इंटरफेस करोगे तो तब भी वो तुम्हारा जो फंक्शन मतलब जो मेमोरी का जो रिक्वायरमेंट था उसका भी कम हो जाएगा। दैट इज देखो, प्रोग्राम मेमोरी के लिए ईपीरॉम लगाना होगा, एड्रेस एंड डेटा तो ऑब्वियसली रहेगा, एंड इसका जो ये है एक्सटर्नल डेटा के लिए रहेगा वो SRAM चिप रहेगा, ठीक है? ये हो गया है एक्सटर्नल मेमोरी के साथ 8051 का जो डायग्राम है। नेक्स्ट आर्किटेक्चर वाला है, ठीक है? देखो आर्किटेक्चर वाला में कल हम बोले हैं कि इंटरप्ट कंट्रोल है। इंटरप्ट कंट्रोल में क्या है, तीन जो ये है इंटरप्ट कंट्रोल में, टोटल इंटरप्ट कितना है, 6 टोटल इंटरप्ट है। उसमें क्या है, उसमें एक जो है वो रिसेट वाला है, देन 3 इंटरनल इंटरप्ट है एंड 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट है, ठीक है? ये जो है ये इंटरनल इंटरप्ट तीनों ये है ये, एंड एक्सटर्नल इंटरप्ट यहाँ पे कुछ एरो वर्ड नहीं दिखाए है, यहाँ पे बाहर में 2 और एक्सटर्नल इंटरप्ट है। नेक्स्ट क्या है इंटरनल, अच्छा तो नेक्स्ट क्या है वो एट ए टाइम हम क्या बोले थे, एट ए टाइम एक ही इंटरप्ट सीपीयू में जाएगा,
तो वो देखो एक ही इंटरप्ट इसमें सीपीयू में आ रहा है, जो कोई भी मतलब एक्सटर्नल इंटरप्ट हो सकता है। ये इंटरप्ट कंट्रोल से इंटरनल इंटरप्ट 3 है एंड 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट है एंड और एक है रीसेट है। रीसेट इसमें नहीं है, रीसेट अलग सर्किट है। तो क्या है कि एट ए टाइम क्या है सीपीयू में एक ही आएगा। एंड ये है ऑसिलेटर सर्किट। ऑसिलेटर सर्किट अभी हम दिखा रही है, वो अभी पिन डायग्राम में जाएंगे तो ऑसिलेटर सर्किट लास्ट में दिखोगे शायद पिन नंबर 18 एंड 19 में। एक्सटेल 1 एंड एक्सटेल 2 है जिसमें ऑसिलेटर सर्किट मतलब क्रिस्टल ऑसिलेटर उसमें कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये वाला पार्ट तो इंटरप्ट कंट्रोल सीपीयू ऑसिलेटर सर्किट हो गया है। यहाँ पे नॉर्मली 10 to 12 मेगाहर्ट्ज है, हाईएस्ट जो है उसी को ही हम लोग लिखते हैं यूज करते हैं, दैट इज 12 मेगाहर्ट्ज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसीलिए 12 मेगाहर्ट्ज लिखा है। बट हम बोले हैं कि जिस टाइम प्रैक्टिकली तुम लोग यूज करोगे तो उसी में 12 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर नहीं मिलता है, वहाँ पे 11.0952 और 0592 ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रोम है, रैम है एंड टाइमर है। रोम कितना है, उसका साइजेस 4K रोम है इसलिए 4K रोम लिखा है। देन रैम कितना है, 128 बाइट रैम है, वो रैम का साइज हिसाब से वो लिखा है। देन क्या है, टाइमर, 2 टाइमर है, इंटरनली है तो वो टाइमर है, एक्सटर्नली है तो वो काउंटर है। 2 है, दैट इज टाइमर 0 एंड टाइमर 1। ठीक है, ये 0 एंड 1 मीन्स टाइमर 0 टाइमर 1। ठीक है, नेक्स्ट डेटा बस है। डेटा बस के साथ कैसे कैसे कनेक्टेड है सारा ब्लॉक वो यहाँ पे दिखाया है एरो से। नेक्स्ट है बस कंट्रोल। कल बोले हैं बस कंट्रोल में क्या क्या है, तीनों बस है, एड्रेस बस है, डेटा बस है एंड कंट्रोल बस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आईओ पोर्ट कंट्रोल है। आईओ पोर्ट में 4 आईओ पोर्ट है। 4 आईओ पोर्ट में हम पहले ही बोले कि वो सीरियली तुम लोग कॉपी में लिखोगे तो सीरियली लिख सकते हो कि P0 P1 P2 P3, बट डायग्राम वाइज दिखाओगे तो उसका जैसा स्ट्रक्चर है कि एक साइड में वो क्या है, एक साइड में है P0 है एंड P2 है एंड अनदर साइड में P1 है एंड P3 है। ठीक है, तो P0 P2 P1 P3 ऐसे लिखा है। अदरवाइज तुम लोग P1 P3 P0 P2 को लिख सकते हो, बट एक एक साइड में जो जो है उसी का हिसाब से लिखना है। नेक्स्ट है UART। UART सीरियल कम्युनिकेशन के लिए लगेगा। UART का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमिट। इसमें ही देखो TXD मीन्स ट्रांसमिट एंड RXD मीन्स क्या है, रिसीव है। ठीक है, UART का क्या है, वो यूनिवर्सल ओसीडियल कम्युनिकेशन करेगा, कहीं पे वो ट्रांसमिट करेगा, कहीं पे वो रिसीव करेगा, तो वही है ट्रांसमिट एंड रिसीव। ये है इसका 2 पोर्ट है। ठीक है, ठीक है, आर्किटेक्चर वाला डायग्राम कल ये वाला डायग्राम के लिए हम बोल रहे थे कि वो पीपीटी में था नहीं है, जस्ट पीपीटी में वो फीचर्स वाला क्या क्या है ये सारा लिखा था। ये वाला हम अपलोड कर दूंगी तुम लोग को। क्या बोले, कल वाला जो पीपीटी दिए है उसी में एडिट करके ये डायग्राम वाला और फीचर्स वाला फिर से और एक बार अपलोड कर दूंगी आर्किटेक्चर का। क्लियर हुआ? देखो किसी का कुछ रेस्पॉन्स नहीं है। आर्किटेक्चर का डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं? क्या है प्रिंसी, कुछ बोलोगे? मैम ये एरो का डायरेक्शन समझा देते हैं। बोलो एरो का क्या डायरेक्शन है? मैम रोम में ऐसे यू टर्न क्यों हुआ है? यू टर्न मीन्स यहाँ पे एरो देना था, इस साइड नहीं दिए, मतलब ये क्या करेंगे, इससे रोम से मतलब बाहर आएगा वो, राइट करेगा, सॉरी राइट नहीं है वो, रीड करके डेटा बस क्या करेगा, डेटा को वो एक्सेस करके कहीं पे स्टोर करना है, इसीलिए मतलब वो तो डेटा को रीड करके क्या करेगा, बाहर लेके आएगा, इसीलिए बाहर तरह उसका एरो दिया है, यू टर्न बाहर दिखाने के लिए कि रोम से डेटा रीड करके वो डेटा को कहीं ना कहीं उसको स्टोर करना है। मैम रैम में तो दोनों होना चाहिए ना, वो डेटा बस से स्टोर भी करेगा ये और डेटा बस वहां के पे लिए अगर रैम जैसा में है। जैसा नॉर्मली डेटा बस के लिए बाई डायरेक्शनल एरो होता है, यहाँ पे कहीं पे बाई डायरेक्शनल दिया नहीं है, ये सारा ही बाई डायरेक्शनल का ही काम होगा। जस्ट वो डेटा बस के थ्रू कैसे कैसे मतलब इनपुट आउटपुट के हिसाब से इसका एरो यहाँ पे दिखा है। यहाँ पे डायरेक्शन वाइज बाई डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल वाइज इसमें एरो नहीं है। ठीक है,
डेटा बस मीन्स एरो ऑलवेज बाई डायरेक्शनल होगा। यहाँ पे जो एरो मेंशन है वो जस्ट इनपुट आउटपुट का हिसाब से, कहीं पे इनपुट हो रहा है तो वो इनपुट की तरह है, कहीं से मतलब कहाँ आउटपुट हो रही है तो वो आउटपुट का हिसाब से एरो है। जैसे रीड करके वो क्या है, कहीं ना कहीं उसको रीड कर लिया है कि वो डेटा को लेके कुछ बाहर कहीं स्टोर करना है, तो इसीलिए उसको एरो बाहर तरह दिखाए यार। बाकी जो है वो इनपुट मतलब वहाँ पे फंक्शन होगा तो इसीलिए इनपुट वाइज दिखाए। ठीक है, ओके मैम। ये डायरेक्शन वाइज नहीं है कि डायरेक्शन वाइज होगा तो बाई डायरेक्शनल होगा डेटाबेस के साथ सारा का कनेक्शन, जैसे तुम लोग नॉर्मली आर्किटेक्चर में देखे हैं। और फिर हम बोल रही है, हम यहाँ पे पीपीटी वाइज दिखा रही है, जिसका मतलब डिटेल्स, ऑब्वियसली डिटेल्स तो लगेगा ही। उसके लिए मजीदी वाला जो बुक है वो बुक को फॉलो करना है, पियर्सन का बुक मजीदी। बुक का नाम है द 8051 माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। ठीक है, ये इस सेमेस्टर के लिए भी माइक्रो कंट्रोलर के लिए भी लगेगा, और नेक्स्ट सेमेस्टर का भी वो जो माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम का जो सब्जेक्ट है उसके लिए भी हो सकते हैं हम लेंगे और कोई लेगा, जो भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैम वो बुक शेयर कर दीजिएगा ना। बुक मेरे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है, इसीलिए हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं। सॉफ्ट कॉपी नहीं है तो डाउनलोड करना पड़ेगा, और पूरा क्लास लेने के बाद सारा कुछ अपलोड करने के बाद डेटा भी उतना नहीं रहता है कि उसका आप डाउनलोड करके फिर उसको तुम लोग को हम देंगे। कोई एक तुम लोग ये कर लो, डाउनलोड कर लो तो शेयर करो और बाकी के साथ। मैम फिर से बोलिएगा बुक का। द 8051 माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। मैम राइटर। राइटर, एक मिनट में तो पूरा स्पेलिंग ये वाला बोल दी है। हाँ, राइटर है मजीदी, MAZIDI, तीनों राइटर है। दो मजीदी मजीदी है एंड एक है मैककिनले, MCKINLAY। ओके मैम। ठीक है, मजीदी मजीदी मैककिनले, ये जो है द 8051 माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। मेरा अगर पॉसिबल है तो हम करूंगी, नहीं तो कोई एक करके वो तुम लोग का ड्राइव है जो भी है शेयर कर दो, बाकी जिसका लगेगा। मेरे पास ये नहीं है, सॉफ्ट कॉपी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है पिन डायग्राम। पिन डायग्राम में ऑलरेडी हम बोले हैं कि क्या क्या है, 4 पोर्ट है, तो टोटल ये भी 40 पिन आईसी है। एंड एक मिनट रुको, तो ये भी 40 पिन आईसी है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर। एंड ये 40 पिन में एक तो ग्राउंड है और एक पावर सप्लाई वीसीसी वाला है, वो तो रहेगा। देन बाकी जो बाकी जो कितना 38 पिंस है, 38 पिंस में क्या है, 32 पिंस चला जाएगा क्या है पोर्ट के लिए। आईओ पोर्ट जो है टोटल 4 पोर्ट है, 4 पोर्ट में एक एक पोर्ट में 8 लाइन्स है। ठीक है, तो टोटल 32 लाइन्स है, तो 38 जो और बाकी है पिंस उसमें 32 चला गया, किसमें 32 चला गया तुम्हारा पोर्ट के लिए। बट पोर्ट के लिए भी कुछ ये है, मतलब चारों पोर्ट का सेम फंक्शन नहीं है। चारों पोर्ट है उसमें पोर्ट P0 P1 P2 P3 है, ये सारा ही 8 बिट वाइज है, टोटल 32 जो लाइन है तो बोले। नेक्स्ट जो है वहाँ पे P0 एंड P2 फंक्शन किसका किसका क्या क्या फंक्शन है। P0 एंड P2 जो है वो क्या है, एड्रेस एंड डेटा बस के लिए भी यूजेस होता है, एंड उसके साथ भी आईओ पोर्ट का फंक्शन, मतलब आईओ पोर्ट के लिए भी वो यूजेस है, यूज्ड फॉर द एड्रेस एंड डेटा बस एज वेल एज आईओ पोर्ट। ठीक है, P0 एंड P2।
P0 एंड P2 ये आईओ पोर्ट के लिए भी उसका यूजेस है। अदरवाइज क्या है, एड्रेस एंड डेटा बस। देखो ये एड्रेस डेटा बस मल्टीप्लेक्स है और ये जो P2 में है ये टोटली क्या है, वो हायर ऑर्डर एड्रेस बस है A8 to A15 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है P1 दैट इज ओनली यूज्ड फॉर क्या है, आईओ पोर्ट के लिए। ठीक है, ये P1 सिर्फ आईओ पोर्ट के हिसाब से उसका यूजेस है। नेक्स्ट क्या है P3, वो है उसका वेरियस जॉब पर्पस है, तो उसका देखो सारा एक एक करके उसका फंक्शन लिखा है। नहीं तो क्या 32 में 38 में दो तो ग्राउंड एंड VCC है, 38 में दो चला गया, सॉरी 40 में दो चला गया, 38 है, 38 में 32 चला गया था, और कितना है 6 पिंस है, तो 6 पिंस छोड़ के भी और भी फंक्शंस है जो पोर्ट 3 के थ्रू उसका फंक्शन परफॉर्म होता है। और बाकी जो है वो क्या है, ये है PSEN है, नेक्स्ट है ALE और ALE बार, और क्या है प्रोग्राम है टोटल, और 6 बाकी है 32 लाइंस में। P0 P2 का फंक्शन सिर्फ इनपुट आउटपुट नहीं है, उसके साथ एड्रेस डेटा बस का भी है। P1 इनपुट आउटपुट के लिए है एंड P3 का अदर्स जॉब पर्पस है। एंड बाकी 6 जो है वो 6 पिन में कौन सा पिन है, PSEN बार। फंक्शन हम एक एक करके सारा का ही बोलेंगे, जस्ट पहले क्या क्या है वो बोल दे रही है। उसके बाद ALE बार और प्रोग्राम, EA बार और VPP, ये यहाँ पे 3 हो गया है। नेक्स्ट है RST 4 हो गया है, एंड 2 है एक्सटेल 1 एंड एक्सटेल 2। पहले तुम लोग को हम बोल रहे थे कि 18 नंबर पिन एंड 19 नंबर पिन में क्या है, वो क्रिस्टल ऑसिलेटर, उसमें क्रिस्टल सर्किट जो है वो क्रिस्टल ऑसिलेटर का दो ये है पिन का, तो एक ये है इसमें कनेक्टेड रहेगा और एक यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा कि उसमें एक्सटेल 1 एंड एक्सटेल 2। ठीक है, ये 18 एंड 19 नंबर पिन में क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्टेड रहेगा फॉर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बाकी जो 6 था ये 2 क्या है क्रिस्टल ऑसिलेटर के लिए है, एक RST के लिए है, एंड बाकी 3 यहाँ पे है। क्या क्या फंक्शन है अभी हम वो फंक्शन बोल रही है। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट है इस साइड से स्टार्ट कर रही है वो पिन नंबर 1 से। तो फर्स्ट जो है पिन नंबर 1 टू पिन नंबर ये क्या है 8। ठीक है, टोटल 8 पिन्स जो है उसमें क्या है, पोर्ट P102 P1 सॉरी P1.02 P1.7, दैट मीन्स P1 मीन्स पोर्ट 1.0 मीन्स वो 0 नंबर है, उसके बाद 1 2 3 ऐसा है, सारा ही पोर्ट 1 के अंदर है। P1.0 टू P1.7 इसका क्या है, ये सारा ही पोर्ट 1 है। इसका यूजेस क्या है, यूज्ड इन सिंपल आईओ ऑपरेशंस। पोर्ट 1 का और कुछ नहीं है, सिंपल आईओ ऑपरेशंस है। ठीक है, नेक्स्ट है पोर्ट 0, राइट साइड में पोर्ट 0 दैट इज पिन नंबर 32 टू 39 तक है। ठीक है, 32 टू 39 तक है। ठीक है, ये है पोर्ट 0.02 पोर्ट 0.7 है, ये है पोर्ट 0 टोटली। एंड इसका ऑपरेशन और फंक्शन क्या है, यूज्ड इन सिंपल आईओ ऑपरेशंस as well as address and data bus multiplexing। देखो AD0 to AD7 उसमें है, that means address bus, lower order address bus and data bus multiplexed है इसमें। पिन नंबर 32 टू पिन नंबर 39 तक, P0 जो पोर्ट है P0.0 टू P0.7 तक, टोटली 8 जो एड्रेस बस मतलब लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड 8 डेटा बस मल्टीप्लेक्स्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है पोर्ट 2। पोर्ट 2 का कितना पिन नंबर से कितना पिन नंबर तक है, दैट इज 21 पिन टू 28 पिन, 21 पिन टू 28 पिन तक उसका P2 है, दैट मीन्स पोर्ट 2 है। उसका पोर्ट 2 कितना कितना है, P2.0 टू P2.7, टोटल है 8 पिन है। ठीक है, टोटल 8 पिन्स में वो क्या है, वो पोर्ट 2 है। उसका यूजेस क्या है, used in IO operations as well as higher order address bus, that is A8 to A15। ये क्या है, हायर ऑर्डर एड्रेस बस के मतलब IO ऑपरेशंस के साथ साथ उसका क्या फंक्शन है, हायर ऑर्डर एड्रेस बस। ठीक है, दैट इज A8 टू A15 तक उसका फंक्शन है।
ठीक है। लास्ट जो है, लास्ट पोर्ट में डिफरेंट वो अदर्स जॉब पर्पस है, डिफरेंट उसमें देखो पी 3.0 के साइड में एक लिखा है पी 3.1 के, तो डिफरेंट उसका फंक्शन है। तो क्या है, नॉर्मली पोर्ट 3 जो है, पोर्ट 3 का क्या है, पी 3.0 टू पी 3.7, पिन नंबर 10 टू पिन नंबर 17, पिन नंबर 10 टू पिन नंबर 17 में पोर्ट 3 है, पी 3.0 टू पी 3.7 है, एंड ये क्या है, टोटली पोर्ट 3 है। इसका पर्पस क्या है, यूज्ड इन आई ऑपरेशंस एंड अदर फंक्शंस। ठीक है, तो अदर फंक्शंस में फर्स्ट पिन नंबर 10, पिन नंबर 10 में क्या है, अदर्स फंक्शन में फर्स्ट पी 3.0 दैट इज पिन नंबर 10, उसमें क्या है, RxD है। RxD का मतलब RxD का फंक्शन क्या है, RxD का फंक्शन मतलब कौन सा वाला फंक्शन, P3.0 पोर्ट से और 10 नंबर पिन से क्या कौन सा वाला फंक्शन परफॉर्म होता है, वो यूज्ड फॉर सीरियल डेटा रिसेप्शन। ठीक है, serial data used for serial data reception, and the data is serially received through this pin into SBUF register. Next question is मैम SBUF register क्या है, तो जिस टाइम ये सारा ही है SFR है, तो और सीरियल बफर जो है, सीरियल बफर रजिस्टर जो है, कल ही तुम लोग को हम बोल रही थी कि फीचर्स में एक लाइन था कि एस कॉन्टी मॉड, ये सारा क्या है, तो वो सारा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है। तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स में जस्ट उसमें वो भी वो जैसा फ्लैग तुम लोग देखे हैं 8085 का, कि वो 8 बिट जो उसका D0 D1 D2 एक एक बिट में, D0 में एक फ्लैग है, D1 में एक फ्लैग है, तो इसमें भी एसकॉन टीकॉन एसबब जितना सारा ये एसएफर्स है, ये भी 8 बिट वाइज है, एंड एक एक बिट में एक एक जो नाम है उसका एक एक फंक्शन है, किसी का मोड वाइज फंक्शन है। ऑलरेडी मोड वाइज फंक्शन तुम लोग कंट्रोल वर्ड रजिस्टर जो है 8255 में पेरिफेरल में देखे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, SBUF रजिस्टर जो है वो इनटू SBUF रजिस्टर, दैट मींस डेटा इज सीरियली रिसीव्ड थ्रू दिस पिन इनटू SBUF रजिस्टर। तो SBUF रजिस्टर अभी इसमें हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ से डिस्कनेक्शन मतलब डिस्कनेक्ट हो जाएगा कि यहाँ का जो ये है, तो इसीलिए क्या है, जिस टाइम SFR होगा उसका क्या फंक्शन है, उसका कैसे उसका सीरियल कम्युनिकेशन और डेटा रिसेप्शन होता है, तो उसी वाला हम दिखाएंगे। ठीक है, जस्ट अभी क्या है, कौन सा रजिस्टर के थ्रू वो होता है, SBUF रजिस्टर। तो RxD का फंक्शन क्या है, यूज्ड फॉर सीरियल डेटा रिसेप्शन एंड द डेटा इज सीरियली रिसीव्ड थ्रू दिस पिन इनटू SBUF रजिस्टर। तो पिन नंबर 10 हो गया है, दैट इज RxD P3.0 का फंक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे 10 नंबर में सिर्फ R है, इसलिए रिसीवर के हिसाब से रिसीव हम बोले हैं कि रिसेप्शन है, तो उसी के हिसाब से उसका फंक्शन परफॉर्म होगा। नेक्स्ट है TXD, दैट इज पिन नंबर 11 एंड पोर्ट नंबर P3.1, P3.1 पोर्ट नंबर 11 नंबर पिन में क्या है, TXD का क्या होगा, ऑब्वियसली T है मींस क्या है, वो ट्रांसमिशन ही होगा, तो यूज्ड फॉर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, ये सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज है इसका। एंड क्या है, द डेटा इज सीरियली ट्रांसमिटेड थ्रू दिस पिन फ्रॉम SBUF रजिस्टर, तो वो ट्रांसमिट करेगा SBUF रजिस्टर से, ये पिन के थ्रू क्या है, डेटा को सीरियली वो ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, ये है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पिन नंबर 12 पोर्ट नंबर P3.2, दैट इज INT0 बार। INT0 बार देख रहे हैं, मीन्स क्या है, वो 0 में ही एक्टिव होगा, मीन्स लो में एक्टिव होगा। ठीक है, तो उसका क्या है, INT तो ऑलरेडी तुम लोग को पता है, INT कौन सा है, वो है इंटरप्ट वाला है। तो दो जो एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए हम बोले हैं, दैट इज INT0 बार एंड INT1 बार। ठीक है, दो इंटरप्ट के लिए बोले हैं, जो एक्सटर्नल इंटरप्ट है दैट इज द INT0 बार एंड INT1 बार। ठीक है, ऑब्वियसली ये दोनों का ही फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो दोनों ही क्या है, जिस टाइम एक्टिव लो होगा और 0 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है दैट इज पिन नंबर 12 पोर्ट नंबर P3.2, उसमें क्या है, INT0 बार है, वो एक्सटर्नल इंटरप्ट 0। ठीक है, 12 नंबर पिन जो है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 एंड एक्टिव लो सिग्नल, ऑब्वियसली उसके साथ क्या है, वो एक्टिव लो सिग्नल है। ठीक है,
तो एक्टिव लो सिग्नल एंड उसका क्या है, इंटरप्ट 0 कम्स थ्रू दिस पिन इनटू द माइक्रो कंट्रोलर। दैट मीन्स एक्सटर्नल वो पिन है, एक्सटर्नल इंटरप्ट है, तो वो एक्सटर्नली इंटरप्ट अगर आएगा तो ये पिन के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर में 8051 का जो चिप है, जो कंट्रोलर मेन प्रोसेसर जो है, उसी में थ्रू दिस पिन वो एक्स्ट्रा इंटरप्ट उसमें आएगा। ठीक है, इंटरप्ट 0 जो है वो 0 इसके थ्रू आएगा, ये पिन के थ्रू और ये पोर्ट के थ्रू। नेक्स्ट है 13 नंबर पिन एंड P3.3 पोर्ट नंबर, दैट इज INT1 बार। INT1 बार ये भी एक्सटर्नल इंटरप्ट है एंड ये इसका नाम क्या है, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 है। ठीक है, ये INT1 है इसलिए एक्सटर्नल इंटरप्ट 1। ये भी एक्टिव लो सिग्नल एंड इंटरप्ट 1 कम्स टू दिस पिन इनटू द माइक्रो कंट्रोलर। तो वो जो इंटरप्ट 1 जो है इसी पिन के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर जो है मेन प्रोसेसर 8051 का, उसी प्रोसेसर में और माइक्रो कंट्रोलर में, सॉरी नॉट प्रोसेसर, वो कंट्रोलर है, वो माइक्रो कंट्रोलर में उस वो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया है पिन नंबर 13। नेक्स्ट है पिन नंबर 14 एंड पिन नंबर 15। उसमें क्या है, वो है टाइमर है। ठीक है, टाइमर मीन्स एक्सटर्नल क्लॉक पल्सेस। ठीक है, तो वो मतलब साइमल्टेनियसली लगेगा, तो दोनों पिन से ही तुम लोग बोलते हो कि मैम एक पिन से तो हो सकता है, तो कौन सा पर्पस में लगेगा, क्या लगेगा, उसके लिए क्या है, दो पिन में वो अवेलेबल है। एक है पिन नंबर 14 दैट इज पोर्ट नंबर P3.4, वो है T0 दैट इज टाइमर 0। ये एक्सटर्नल पल्स जो है comes to this pin and same as क्या है, पिन नंबर 15 है दैट इज पोर्ट नंबर P3.5 जो है दैट इज T1 टाइमर 1। इससे क्या होगा, इससे भी सेम ही है, एक्सटर्नल पल्सेस जो है, एक्सटर्नल पल्सेस कम थ्रू दिस पिन। ठीक है, एंड लास्ट और दो पिन ही है दैट इज द पिन नंबर 16 एंड पिन नंबर 17। तो पिन नंबर 16 मीन्स क्या है, पोर्ट नंबर P3 सॉरी पिन नंबर 16 मीन्स P3.6 है। P3.6 में क्या है, WR बार है। WR बार मीन्स ऑब्वियसली WR मीन्स क्या है, वो राइट ऑपरेशन है एंड ये बार है मीन्स क्या होगा, वो एक्टिव लो सिग्नल है, वो लो सिचुएशन में उसका फंक्शन परफॉर्म होगा। व्हेन दिस सिग्नल गोज लो, memory write or IO write operation takes place। that means not only memory write operation होगा, अगर IO devices कुछ connected रहेगा तो मतलब connected है तो वो क्या है, IO write भी उसके थ्रू परफॉर्म होगा। ठीक है, तो WR बार का क्या फंक्शन है, किस टाइम वो फंक्शन पहले परफॉर्म होगा, किस टाइम, वो व्हेन दिस सिग्नल गोज लो देन क्या है, द फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो वो फंक्शन क्या है, मेमोरी राइट और IO राइट ऑपरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, and last one from port 3 that is the pin number 17 that is P3.7 पोर्ट नंबर। उसका क्या है, RD बार है, यहाँ पे बार नहीं दिए है बट वो बार ही होगा, ये मिस्टेक हुआ है, RD बार है, मतलब बार यहाँ पे शो नहीं कर रहा है बट वो RD बार है। ठीक है, तो उसका भी क्या है, सेम ही है कि वो भी एक्टिव लो सिग्नल है, तो जिस टाइम लो होगा उसी टाइम रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। नॉट ओनली मेमोरी रीड, उसके लिए क्या है, IO रीड भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो क्या है, RD बार के लिए सेम है, क्या है, व्हेन दिस सिग्नल गोज लो मेमोरी रीड और IO रीड ऑपरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो जो P0 एंड P2 था IO पोर्ट के साथ साथ एड्रेस एंड डेटा बस का फंक्शन, P1 जो है वो टोटली IO पोर्ट हिसाब से IO का IO ऑपरेशंस उसका फंक्शन परफॉर्म होता है एंड P3 जो है, P3 क्या है, IO ऑपरेशंस के साथ साथ और भी डिफरेंट डिफरेंट उसका फंक्शन था। जो डिफरेंट फंक्शन है वो पिन वाइज है, जो उसी पिन में क्या करने, मतलब कौन सा वाला है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा, ऑलरेडी पोर्ट का साइड में सारा का नाम यहाँ पे लिखा है एंड नाम का वाइज ही हम फंक्शन बोले हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया है वेरियस जॉब पर्पस और जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो है, ये पी पोर्ट 3 जो है इसके थ्रू ये सारा फंक्शंस परफॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पिन नंबर 18 एंड पिन नंबर 19 दैट इज एक्सटेल 1 एंड एक्सटेल 2। ठीक है, 19 में है एक्सटेल 1 एंड 18 में है एक्सटेल 2। वो क्या है, 112 मेगाहर्ट्ज ऑसिलेटर इज कनेक्टेड बिटवीन दिस टू पिन्स टू सप्लाई द क्लॉक फ्रीक्वेंसी और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये 18 एंड 19 नंबर पिन में क्या है, एक ऑसिलेटर और क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्टेड है टू सप्लाई द क्लॉक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसका डायग्राम दिखो कैसा है।
दिख जा रहा है? सर्किट वाला क्लियर है? सर्किट क्लियर है Yes, कि ma'am. नहीं? अच्छा ठीक है। Yes, ma'am. तो देखो ये है 18 नंबर पिन दैट इज एक्सटर्नल 2 है एंड 19 नंबर पिन है दैट इज एक्सटर्नल 1 है। तो ये जो दो पिन में क्या है, एक क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्टेड बोले हैं, तो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर इसमें कनेक्टेड रहेगा। ये 12 मेगाहर्ट्ज वाला बोले हैं, तो वो तो नॉर्मली 12 मेगाहर्ट्ज ही तुम लोग लिखोगे, तो मतलब प्रोजेक्ट करोगे तो वो खरीदने के टाइम जो एक्चुअल मेजरमेंट है, जो एक्चुअल वैल्यू है, उसी का हिसाब से बोलना है। तुम लोग 12 बोलो तो कहीं पे मतलब अगर ऑनलाइन उसको परचेस करोगे तो 12 बोलोगे तो नहीं मिलेगा, तो उसका ही हम बोले कि 11 पॉइंट समथिंग जो है मेगाहर्ट्ज का मिलेगा। एंड इसके साथ जो है एक 33, एक नहीं है, दो 33 पिकोफैरेड का डिस्क कैपेसिटर जो है, वो कैपेसिटर यहाँ पे पैरेलली उसको कनेक्टेड है एंड ये ऑब्वियसली ग्राउंडेड है। ये है ये क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट है। वो वाला सर्किट ही ये 18 नंबर एंड 19 नंबर पिन में उसका कनेक्टेड रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर पिन दैट इज द क्या बोले, ग्राउंड पिन है, ग्राउंड है। तो वो जो सर्किट जो है उसको ग्राउंड करने के लिए थ्रू दिस पिन ये ग्राउंडेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है एक पिन इस साइड में बाकी रह गया, वो है पिन नंबर 9 है, दैट इज RST। पिन नंबर 9 RST मीन्स क्या है, वो रिसेट है। ठीक है, जो एक ये इंटरप्ट है। ठीक है, तो यूज्ड टू रिसेट द कंट्रोलर, कंट्रोलर को रिसेट करने के लिए ये वाला पिन का फंक्शन है। रिसेट का भी एक सर्किटरी है। तो इफ रिसेट इफ मतलब ये अगर रिसेट करोगे कंट्रोलर को तो क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर इज सेट एट 0000H। ठीक है, ये रिसेट जो है RST इज एक्टिव हाई, तो रिसेट करना है तो क्या करना है, उसको हाई करना है, मतलब हाई होगा जब तभी वो रिसेट होगा, अदरवाइज वो लो रहेगा मीन्स वो उसका रिसेट का कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो जिस टाइम वो हाई रहेगा उसी टाइम उसका फंक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, दैट मीन्स वो रिसेट होगा। प्रोग्राम काउंटर को वो 0000 दैट मीन्स 0 कर देगा, मतलब एक्सेप्ट स्टैक पॉइंटर सारा ही क्या है 00 होगा। स्टैक पॉइंटर का वैल्यू रिसेट करने के बाद 0007H में रहेगा। क्यों रहेगा, मेमोरी इंटरफेसिंग और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जिस टाइम आएगा उस टाइम बताएंगे कि क्यों स्टैक पॉइंटर आफ्टर रिसेट स्टैक पॉइंटर का वैल्यू क्यों 0007H में रहता है, वो क्यों 0 नहीं होता है। ठीक है, वो सारा का वैल्यू 00 हो जाएगा, बट स्टैक पॉइंटर का वैल्यू आफ्टर रिसेट क्या है 0007H पोजीशन में रहेगा आफ्टर रिसेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिसेट हो गया है। नेक्स्ट है 40 नंबर पिन दैट इज VCC। वो क्या है, वो +5 DC वोल्ट के साथ कनेक्टेड रहेगा सप्लाई के लिए। नेक्स्ट ये जो है पोर्ट पिन नंबर ये सारा तो हो गया है, 32 से 39 तक ये है एड्रेस एंड डेटा बस मल्टीप्लेक्स, ये पोर्ट 0 के लिए है एंड उसके साथ IO ऑपरेशंस भी है। नेक्स्ट पिन नंबर 21 टू पिन नंबर 21 तक ये भी हो गया है कि ये हायर ऑर्डर एड्रेस बस इसका ऑपरेशन है एंड उसके साथ साथ क्या है IO ऑपरेशंस भी है, ये पोर्ट नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट बाकी है सिर्फ 29, 30, 31 तीनों पिन बाकी है। तो फर्स्ट पिन बोल रहा है कि EA जो है, EA और VPP। ठीक है, EA बार और VPP, तो वो क्या है, वो है एक्सटर्नल एक्सेस के लिए है। ठीक है, एक्सटर्नल एक्सेस के लिए इफ प्रोग्राम्ड दैट मींस क्या है, ग्राउंड होगा इफ प्रोग्राम्ड इज एक्सेस्ड एक्सटर्नली। ठीक है, वो ये क्या बोले, EA जो है दैट इज एक्सटर्नल एक्सेस, एक्सटर्नल एक्सेस के लिए है। तो जिस टाइम वो ग्राउंड है मींस वो जो प्रोग्राम जो है उस टाइम अगर ग्राउंडेड होगा मींस क्या है 0 पोजीशन में क्या है, वो एक्सटर्नली एक्सेस होगा। अदरवाइज क्या है, वो VPP मींस क्या बोले, वो ग्राउंड नहीं है, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज में वो क्या है, वो एक्सटर्नल एक्सेस नहीं करेगा। एक्सटर्नल एक्सेस के लिए उसका क्या चाहिए, वो ग्राउंड होना है, प्रोग्राम जो हो रही है उसका ग्राउंड करना है। क्यों, देखो EA बार है, EA मींस एक्सटर्नल एक्सेस है, तो उसी को क्या है बार क्यों है, मतलब बार है मींस क्या है, वो ग्राउंडेड होगा तो एक्सटर्नल एक्सेस होगा, अदरवाइज क्या है वो सप्लाई रहेगा तो उसके लिए क्या होगा, वो VPP होगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव के साथ वो कनेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट क्या है, ALE बार और क्या है, प्रोग्राम है। ALE मींस क्या है, एड्रेस लैच एनेबल है,
तो उसका क्या है, इज यूज्ड, ALE इज यूज्ड टू डीमल्टीप्लेक्स द एड्रेस एंड डेटा बस के लिए व्हेन, यहाँ पे देखो ALE लो है, ठीक है। तुम लोग 8085 में क्या देखे हैं, 8085 में देखे हैं ALE हाई था, जिस टाइम ALE हाई होगा उसी टाइम क्या है, एड्रेस एंड डेटा बस डीमल्टीप्लेक्स हुआ है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है जिस टाइम डीमल्टीप्लेक्स होगा एड्रेस एंड डेटा बस उसी टाइम ALE गोज लो, तभी क्या है डीमल्टीप्लेक्स होगा एड्रेस एंड डेटा बस। अदरवाइज क्या है, वो प्रोग्राम PROG जो है प्रोग्राम है एट द टाइम ऑफ EPROM प्रोग्रामिंग 50 मिलीसेकंड पल्स इज कनेक्टेड टू दिस पिन, ठीक है। अगर ALE हाई रहेगा, लो रही है, मतलब डीमल्टीप्लेक्सिंग का फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रही है, तो क्या होगा, प्रोग्रामिंग का फंक्शन परफॉर्म होगा। वो एक्सटर्नल प्रोग्राम के लिए देखे हैं EPROM कनेक्टेड है, तो वो EPROM का जो प्रोग्रामिंग होगा उसी टाइम में 50 मिलीसेकंड पल्स इज कनेक्टेड रहेगा इसी पिन के थ्रू, जिस टाइम ALE लो होगा, प्रोग्राम का लाइन हाई होगा, ठीक है। एंड लास्ट वन दैट इज द PSEN, PSEN बार है, ये भी बार है, ये लो में फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो एक्टिव लो सिग्नल है। क्या है, प्रोग्राम स्टोर एनेबल, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम स्टोर एनेबल। वो क्या करते हैं, उसका फंक्शन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन प्रोग्रामिंग मेमोरी एंड डेटा मेमोरी। प्रोग्राम स्टोर एनेबल का फंक्शन क्या है, डिस्टिंग्विशेस बिटवीन प्रोग्रामिंग मेमोरी एंड डेटा मेमोरी। व्हेन दिस सिग्नल गोज लो, प्रोग्रामिंग रोम जो है वो एक्टिवेट होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम स्टोर एनेबल है। तो ये पिन जिस टाइम लो होगा उसी टाइम क्या है, उसी टाइम क्या है, प्रोग्राम स्टोर होगा और प्रोग्राम रोम जो है वो एक्टिवेट होगा, देन प्रोग्राम का स्टोर होगा, मतलब प्रोग्राम मेमोरी को वो एनेबल कर रहे हैं, ठीक है। यही हो गया है टोटल 1 to 40 पिन का फंक्शंस। एक मिनट, हाँ अटेंडेंस पहले ले लेते हैं, कल वाला अटेंडेंस ये हो गया था, मिल गया, बट एक 4-5 स्टूडेंट का छूटा था मेरे तरफ से। अच्छा, हो गया है, ये अटेंडेंस हो गया। अच्छा, तो अभी बोलो किसी का कुछ पिन में क्वेरी है कि नहीं है। ये पिन वाला डिस्क्रिप्शन ये इसके बाद ही है। ये देखो सारा पिन वाला डिस्क्रिप्शन इसमें मेंशन है कि कौन सा पिन का क्या डिस्क्रिप्शन है, पिन डिस्क्रिप्शन से। ये क्लॉक सर्किट भी यहाँ पे मेंशन है, ऑसिलेटेड सर्किट, क्लॉक पल्सेस जो जा रही है वो वाला।